Hi viewers, welcome back to Z Academy with very exclusive episode on Quaid-e-Azam University Islamabad Fall Admissions 2023 for Bachelor's, LLB, Form D, Masters and PhD programs. Quaid-e-Azam University is the top most general category university in the world of Higher Education Commission Pakistan और QS World Ranking के अकॉर्डिंग Quaid-e-Azam University दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रैंक नंबर 315 और एशिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रैंक नंबर 11 कंसीडर की जाती है। यूनिवर्सिटी साल भर में 2 दफ़ा एडमिशन अनाउंस करती है। फॉल एडमिशन हर साल जुलाई के महीने में अनाउंस किए जाते हैं और जो स्प्रिंग एडमिशन है वो हर साल दिसंबर के महीने के अंदर अनाउंस किए जाते हैं। रूटीन वाइज क्या हुआ करता था कि यूनिवर्सिटी फॉल एडमिशन से सेपरेट होके फॉर्म डी और एलएलबी के एडमिशन अनाउंस किया करती थी, लेकिन इस साल फॉल एडमिशन के साथ ही फॉर्म डी और एलएलबी के एडमिशन जो है वो अनाउंस किए गए हैं। तो यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, जो एडवर्टाइजमेंट है, यूनिवर्सिटी कितने डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और जो मेरिट लिस्ट हैं और जो फीस स्ट्रक्चर है उसकी तरफ मूव करने से पहले उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक अनाउंसमेंट है जो Quaid-e-Azam यूनिवर्सिटी में एडमिशन के एस्पिरेंट है तो जी एकेडमी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू एक सेशन कंडक्ट करवाने जा रही है कि जिसके अंदर हमें यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करेंगे और उसमें हम यूनिवर्सिटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स और जो क्वेश्चन आंसर सेशन है आपके वो हम इसमें कंसीडर करेंगे। आपने सेशन को लाजमी ज्वाइन करना है। तो जी एकेडमी के साथ अपडेटेड रहें और हमारा ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसको आपने लाजमी ज्वाइन करना है ताकि आप पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो अपडेट्स हैं उनके साथ आप लिंक्ड रहें। तो अभी हम यूनिवर्सिटी के जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी तरफ मूव करते हैं। लेट्स गो। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उसको देख लेते हैं और सारा प्रोस्पेक्टस रीड कर लेते हैं। सबसे पहले देखें कि जो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं वो रेगुलर बेसिस के अंदर ऑफ़र किए गए हैं और सभी के सभी जो है मॉर्निंग प्रोग्राम्स हैं। पीएचडी प्रोग्राम्स को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त है। एक्चुअली पीएचडी के अंदर 3 फैकल्टीज़ के अंदर एडमिशन अनाउंस किए गए हैं और टोटल नंबर ऑफ़ डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो 23 हैं, जिसमें बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी और फार्मेसी, जोलॉजी है, केमिस्ट्री साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स। उसके बाद आगे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में एंथ्रोपोलॉजी और भी ज़्यादा जो है वो इसके अंदर एडमिशन्स अनाउंस करेंगे। उसके बाद मास्टर्स के अंदर जो 3 फैकल्टीज़ हैं उनके अंदर एडमिशन्स अनाउंस किए गए हैं। मास्टर्स के प्रोग्राम्स जो हैं वो भी रेगुलर बेसिस अनाउंस किए गए हैं, जिनमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त है, ठीक है। और उसके अंदर फैकल्टी ऑफ जो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, फार्मेसी, जोलॉजी और जो फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज है उसमें कंप्यूटर साइंसेज से लेके एमएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एडवर्टाइजमेंट आपको नीचे मैं लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैच कर सकते हैं। उसके बाद फैकल्टी ऑफ जो सोशल साइंसेज है उसके अंदर एंथ्रोपोलॉजी से लेके हिस्ट्री एंड कल्चर जो है उसके अंदर डिग्री प्रोग्राम्स अनाउंस किए गए हैं। उसके बाद आगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो जी बीएस एंड एलएलबी एडमिशन्स जो है वो अंडर ग्रेजुएट। अभी हम ये मॉर्निंग की तरफ स्टडी कर रहे हैं तो इसके अंदर 3 फैकल्टीज़ के अंदर एडमिशन्स अनाउंस किए गए हैं। फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज और टोटल नंबर ऑफ जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो अनाउंस किए गए हैं वो हैं जी 31। तो इनके अंदर अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 31 जो अपना 31/07/23 के अंदर जो है ना इससे पहले आपने इसमें 31 जुलाई से पहले आपने इसमें अप्लाई कर देना है। और जो टोटल नंबर ऑफ़ डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो मैंने बता चुका हूँ कि 31 डिग्री प्रोग्राम्स अनाउंस किए गए। बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में एंथ्रोपोलॉजी से लेके इंग्लिश और एलएलबी भी अनाउंस करेंगे। उसके बाद है जी फॉर्म डी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस साल फॉल एडमिशन्स के साथ ही अनाउंस कर दिया गया है और इसके अंदर जो मॉर्निंग है और जो सेल्फ फाइनेंस है उनके अंदर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 20 सितंबर है। 20 सितंबर से पहले आपने फॉर्म डी के अंदर अप्लाई करना है। और उसके बाद आपको बताते चलें कि जो सेल्फ फाइनेंस है, सेल्फ सपोर्ट जो प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर अनाउंस किए गए। बीएस के अंदर जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 22 अगस्त है 2023। और इसके बाद इसके अंदर भी 3 फैकल्टीज़ के अंदर एडमिशन्स अनाउंस किए गए हैं और जिनकी जो टोटल डिग्री प्रोग्राम्स है वो 27 है। मास्टर्स के अंदर भी एडमिशन्स अनाउंस किए गए जिनकी अप्लाई करने की इवनिंग बेसिस के ऊपर या सेल्फ फाइनेंस के अंदर जो लास्ट डेट है वो है 21 अगस्त
और इनके अंदर 4 डिग्री प्रोग्राम्स अनाउंस किए गए हैं। MBA, MS डाटा साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, MS क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद फार्मेसी के अंदर जो सेल्फ फाइनेंस है उसके अंदर अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 सितंबर है। और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि जी स्पेशल स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है, फी वेवर अनाउंस की फॉर फीमेल स्टूडेंट्स जो कुछ स्पेसिफिक एरिया से हैं, लाइक बलोचिस्तान है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, सिंध है, फोटा से हैं, KPK से हैं, साउदर्न पंजाब फॉर अंडर ग्रेजुएट। इन फीमेल स्टूडेंट्स के लिए मॉर्निंग प्रोग्राम्स के अंदर टोटली फ़ी जो है वो फ्री की गई है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। उसके बाद जितनी भी फाइनेंशियल स्कॉलरशिप असिस्टेंस होती हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, ऑर्फन होते हैं, फर्स्ट सिंगल ऑर्फन, सेकंड ऑर्फन, और भी जो डिप्राइव्ड एरियाज से होते हैं, उनको जो मॉर्निंग प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ले रहे हैं अंडर ग्रेजुएट के, उनके लिए स्कॉलरशिप्स और भी असिस्टेंस प्रोवाइड की गई हैं। तो अब हम थोड़ा इसकी तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अंडर ग्रेजुएट LLB फॉर्म दी मॉर्निंग प्रोग्राम्स के लिए है कि जी कंप्यूटर साइंस के लिए जो फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज है, इसके अंदर आपके पास एटलीस्ट FSC पार्ट 1 और आपके मैट्रिक के मार्क्स जो है ना वो होने चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर भी सेम है, FSC पार्ट 1 का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए और आपका जो मैट्रिक है वो कंप्लीट होना चाहिए। सभी के अंदर जो है वो FSC कंप्लीट हो, आपका पार्ट 1 का रिजल्ट एटलीस्ट होना चाहिए। उसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर भी आपका जो है वो 50% आप पास होने चाहिए, पार्ट 1 के मार्क्स चाहिए। और इसके अंदर भी आपको FSC प्री मेडिकल है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग है, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए भी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल है। तो ये आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फॉर्म डी के लिए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई कि फॉर्म डी के लिए आपको कंप्लीट रिजल्ट चाहिए, ना कि FSC पार्ट 1 का, बल्कि इसीलिए फॉर्म डी के एडमिशन थोड़े से लेट किए गए हैं, अनाउंस सितंबर के अंदर, ताकि आपका रिजल्ट आ जाए और उसके अंदर आपके पार्ट 2 के मार्क्स जो हैं वो काउंट किए जाएंगे मैट्रिक के मार्क्स के साथ। मैट्रिक के 30% होते हैं और इंटरमीडिएट के 70% काउंट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज है, इसके अंदर आपको FA की इक्विवेलेंट या FSC इक्विवेलेंट आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। LLB के लिए आपको FA या FSC होनी चाहिए और लैट का टेस्ट जो है ना वो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं जी जो इवनिंग प्रोग्राम्स है, सेल्फ प्रोग्राम्स हैं, उसके अंदर भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। केमिस्ट्री के लिए आपको प्री इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, प्री मेडिकल वाले। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के साथ, जियो फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होना चाहिए सब्जेक्ट, और फिज़िक्स के लिए वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगी। बायोकेमिस्ट्री के लिए जो प्री मेडिकल सारे, फॉर्म डी के लिए आपको कंप्लीट रिजल्ट चाहिए पार्ट 2 के साथ, और वही सारा बताया गया है जो पहले मॉर्निंग शिफ्ट में बताया गया। उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट मेरिट फार्मूला क्या होता है, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर ये एक मेरिट फार्मूला भी गिवन है, आप यहाँ पे अपने मार्क्स ऐड करके बता सकते हैं। तो एग्रीगेट असल में क्या फार्मूला है कि 30% जो है वो आपके मैट्रिक के मार्क्स काउंट होते हैं और 70% इंटरमीडिएट के मार्क्स काउंट होते हैं, और उसमें भी प्रिसाइजली इंटरमीडिएट पार्ट 1 के मार्क्स जो है ना वो काउंट किए जाते हैं। आपने मेरिट कैसे कैलकुलेट करना है कि मार्क्स जो आपके है वो ऑब्टेन्ड है वो टोटल मार्क्स इंटू 30, ये मैट्रिक के लिए है, और ये है जी फर्स्ट ईयर के मार्क्स ऑब्टेन जो है आपके, और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स जो हैं इंटू 70, तो आपने इनको ऐड करना है तो आपका जो है वो एग्रीगेट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं कि जी जो एक शेड्यूल बताया गया है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले होगी, तो वो बताया गया है जी 28 अगस्त को फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो सितंबर के अंदर अनाउंस की जाएगी 1 सितंबर को, और डिस्प्ले ऑफ थर्ड मेरिट लिस्ट जो है अगर रिक्वायर हुई तो वो 4 सितंबर को अनाउंस की जाएगी, ठीक है। फॉर्म डी के लिए बताया गया कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 29 सितंबर को, और सेकंड जो है वो अक्टूबर 3 को, और जो अगर रिक्वायर हुई थर्ड मेरिट लिस्ट तो वो जो है 6 अक्टूबर के अंदर अनाउंस की जाएगी, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल अकोमोडेशन बताया गया कि हॉस्टल अकोमोडेशन जो है वो सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा, ये भी टोटली मेरिट बेस्ड होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ये देखें कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। सिंपली आपने यूनिवर्सिटी को जो एडमिशन पोर्टल है वहाँ पे आपने जाना है, और वहाँ पे जाके आपने सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने साइन अप करना है, डिग्री प्रोग्राम आपने पहले चूज़ कर लेना है, ठीक है, कि आप BS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमफिल के लिए PhD, फॉर्म डी,
या BA सेल्फ फाइनेंस है या फॉर्म डी सेल्फ फाइनेंस, आपने इसको सेलेक्ट करके फिर फुल नेम, ईमेल, कंफर्म ईमेल करके आपने यहाँ पे साइन अप कर लेना। ठीक है, साइन अप के बाद आपने सिंपली क्या करना है, अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। और प्रोसेस, इस एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर पूरी एक वीडियो हम बनाएंगे। इसके बाद इंशाल्लाह आपने अपडेटेड रहना है जी अकेडमी के साथ, और जो सेशन है इंशाल्लाह हमने आपके साथ वादा किया तो वो भी कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद आपने क्या करना है, एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद आपने चालान फॉर्म जनरेट कर लेना है, जो कि उसकी जो फ़ी होगी वो 2215 हो सकती है HBL के लिए, और अस्करी बैंक में आपने 2200 रुपये करना है। तो ये पे करने के बाद आपने दोबारा इसका स्कैन फॉर्म अपने पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है, और ये इसके साथ साथ आपने अपने जो रिक्वायर्ड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने इसके साथ अटैच करने हैं। ठीक है, तो ये सारा एप्लीकेशन प्रोसेस इसका इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा देंगे कि आपने किस तरह कंप्लीट करना है। तो ये था जी सारा आपका यूनिवर्सिटी के अंदर, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के कंप्लीट एप्लीकेशन जो एडमिशन अनाउंस किए गए हैं। तो आपने इस एक जो सेशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें यूनिवर्सिटी को जो ऑफिशियल या आपका जो एक एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट होगा वो हमें सेशन के थ्रू ज्वाइन करेंगे। आपने उस डेट को लाजमी सेशन ज्वाइन करना है, ताकि आपको यूनिवर्सिटी के जो इंटरनल अफेयर्स हैं वो FSC का बच्चा उन अफेयर्स को नहीं जान सकता, जो आप 4 साल बाद समझेंगे वो आपको पहले ही बता देंगे। और आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। तो इसी के ऊपर वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अभी तक हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।